क्या आप भी उन लोगों में से तो नहीं हैं जो ये सोचते हैं कि हमने तो अपना सारा जीवन व्यर्थ गवा दिया और दूसरों के लिए इतना कुछ किया और खुद जीना ही भूल गए। नमस्कार, मैं कमल भाटिया और चलिए आज जीना किस बला का नाम है, इस प्रश्न की उत्तर की खोज में निकलते हैं। देखिए, हम सभी अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है, कभी हम किसी दूसरे के लिए इतना कुछ करने में व्यस्त होते हैं कि अपना जीवन जीना ही भूल जाते हैं। और जब कुछ समय के बाद हमें वो सारी चीजें जो हैं हमें कोई आनंद नहीं देती, हम ठुकरा दिए जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। आपने एक गाना सुना होगा राज कपूर साहब का कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जबकि मैं आपको कहूंगा कि जीना इसी का नाम नहीं है। अगर आप पूरी उम्र दूसरों का दर्द ही उधार लेते रहेंगे तो फिर कैसे आपका काम चलेगा। आप अपने लास्ट स्टेजेस में या जब भी आप अपने जीवन को रिट्रोस्पेक्टिवली देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमने अपना जीवन जो है वो फुलेस्ट नहीं जिया, हम पूरी तरह से नहीं जी पाए अपने जीवन को। हमने कुछ बहुत सारी चीजें मिस कर दी, हम दूसरों को खुश करने में ही लगे रहे। तो ये जो जीवन है, अगर हम इसका पूरी तरह से आनंद लेना चाहते हैं तो हमें मुस्कुराहटों पर निसार भी होना पड़ेगा, हमें थोड़ा बहुत दर्द उधार भी लेना पड़ेगा, हमें प्यार भी रखना पड़ेगा और हमें सबसे बड़ी बात खुद के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम भी खुश हों। क्योंकि अगर हम खुश नहीं होंगे तो सारी दुनिया को खुश करने का कोई खास मतलब है नहीं। क्योंकि जीवन हमारा भी तो है भाई, सबसे पहले तो जीवन हमारा ही है। अगर हम ही उसे मिस कर गए तो फिर उस जीवन जीने का मतलब क्या हुआ। तो इसीलिए आज का ये सेशन रखा कि चलिए आज देखते हैं कि जीना किस बला का नाम है, कैसे हम अपने जीवन को बहुत बढ़िया से जी सकते हैं। देखिए, इसके जो मेरी समझ में आए वो 4 कंपोनेंट्स हैं। अगर हम उन 4 बातों पर ध्यान दें तो हम एक बहुत बढ़िया जीवन जी सकते हैं जिसमें सब कुछ जो है वो मिक्स होगा, हर एक चीज का। पहली बात हम ये ध्यान रखें, ये इंश्योर करें कि वी डिड ऑल, कि हमने सब कुछ किया। कि जब भी हमने अपना जीवन जिया हो तो जो हमारे मन में था वो हमने पूरा किया। हमने कोई भी चीज ऐसी नहीं रखी कि यार ये फिर कभी करेंगे, फिर कभी करेंगे। और अपने हाथ से समय भी निकलता गया, सेहत भी निकलती गई, पैसा भी निकलता गया और आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि आज हम वो काम कर ही नहीं सकते। तो कभी भी ऐसा ना हो कि आपने जो चीज अपने जीवन में सोची हो वो आप कर ना पाए हो, चाहे थोड़े स्केल पे चाहे बड़े स्केल पे। आपका जो दिल किया आपने वो कर लिया। हम ऐसा ना सोच, इतना ज्यादा किसी दूसरे का दर्द ना लेते रहें उधार कि हम उधारी में चले रहें और हमें अपना जीवन जीने के लिए रिसोर्सेस ही ना बचे, हम वो काम कर ही ना पाए, हम दूसरे का दर्द ही उधार लेते रह जाएं। ऐसा ना करें, क्योंकि आखिरी में पछतावा ही होगा। ये आपका जीवन भी तो है भाई। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है एक बढ़िया जीवन जीने के लिए, वो है कि नो रिसोर्सेज नो एक्सक्यूज। कि अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम अपना जीवन जो है फुलेस्ट नहीं जी सकते। हम अक्सर सोचते क्या है, देखिए कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है, बड़े बड़े लोगों के पास पैसा है और वही एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, हमारे पास तो अब जो है वैसा ही है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम मान के चलते हैं। जबकि अपनी सारे शौक पूरा करना, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना, ये पैसे का मामला इतना ज्यादा भी नहीं है जितना कि हम उसे बना लेते हैं। एक कहानी बताता हूं आपको, सच्ची कहानी है। मेरा एक जानने वाला था, मेरा मित्र था, कोई 20 साल पहले की कहानी सुना रहा हूं आपको। तो वो घूमने फिरने का बहुत शौकीन था। अब पैसे तो होते नहीं थे, ना उसके पास थे ना हमारे पास थे, इकट्ठे कहीं जा नहीं सकते थे, पैसे होते ही नहीं थे। तो उसको लद्दाख घूमने का बहुत शौक था कि मैं लद्दाख जाऊंगा। अब होता क्या था कि पैसे होते नहीं थे तो उसने जुगाड़ फिट किया। एक ट्रक वाले कोई जानने वाले निकले, उसने उनके साथ जुगाड़ फिट किया कि आप जाते हो लद्दाख? बोलते हाँ जाता हूं। बोलते नेक्स्ट टाइम जब भी जाओगे ना मुझे ले चलना। तो उनके साथ वो 10-12 दिन के टूर पे लद्दाख हो आया। और गनीमत देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि उसके 5-7-10 सालों के बाद ही वो जो मेरा मित्र था वो चल भी बसा। लेकिन उसने अपने जीवन में वो सब कुछ कर लिया जो उसने सोचा।
जबकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसने उनका एक्सक्यूज नहीं बनाया कि मेरे पास ये चीजें नहीं थी। एक मैं यहां आपके सामने बैठा हूं, पहले पैसे नहीं होते थे, फिर समय नहीं होता था, जिम्मेवारियां हैं, और अभी आगे जाके पता नहीं सेहत भी होगी या नहीं, और आज तक मैं लद्दाख नहीं जा पाया। तो इसका मतलब है कि जो आपने सोचा वो कर लिया, और रिसोर्सेज को अपने आड़े नहीं आने दिया, उनका एक्सक्यूज नहीं बना आपके जीवन में, आपने वो कर लिया, समय रहते कर लिया। और तो इसी कड़ी में जो तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है वो रखना है कि अपलिफ्ट अदर्स। यहां पे राज कपूर साहब का वो गाना फिट होता है कि आप अपने जीवन को अगर सिर्फ यही देखेंगे कि मैं ही सब कुछ आनंद लूं, मैं खुश हूं, मैं जीऊं, तो भी कुछ समय के बाद जो है वो आप अपने जीवन का खालीपन महसूस करेंगे, आप पर्पस लूज कर जाएंगे अपने जीवन का। तो दूसरों को सहारा देना, दूसरों को ऊपर उठाना, दूसरों को उनकी मुसीबत से निकालना, ये बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है अपने जीवन का, जो आपको फुलफिलमेंट देगा, जो आपको ये एहसास दिलाएगा कि नहीं, आपका भी कुछ अस्तित्व इस जीवन में है। किसी के लिए भी अगर आप कोई मदद का रास्ता बनते हो, आप सहारा बनते हो, जहां पे आप उसे सहारा देकर आगे बढ़ा सकते हैं, जरूर कीजिए। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि कई बार हम इन जो मदद है, जो हमारी ये हेल्प है, वो हम इतने एक्सट्रीम लेवल्स पे चले जाते हैं कि हम अपना जीवन जो है वो जीना ही भूल जाते हैं। हम दूसरों की ही सेवा में लगे रहते हैं, हम सोचते हैं कि यही एक चीज है। अल्टीमेटली रियलिटी कैचअप करती है, और जब वो कैच करेगी तो आप खुद को जो है वो ठगा हुआ महसूस पाएंगे। कोई दूसरा है अपना काम निकाल के चलता बनेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि यार हमने उसके लिए पूरा उम्र ये किया, हमने ये किया, आज हमें पहचानते भी नहीं। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप एक तरफ लगे रहे, आपने अपना जो आज है वो इतना ज्यादा न्यौछावर कर दिया किसी दूसरे पर कि आप खुद अपना जीवन जीना भूल गए। वो जब उसका काम निकल गया तो फिर वो आपको नहीं पहचानेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप अपना जीवन जब जी भर कर जीना चाहें तो दूसरों की मदद भी करें, लेकिन वहीं तक करें जहां तक वो जायज है, जहां तक वो जरूरी है, और जितने आपके रिसोर्सेज अलाउ करते हैं। दूसरों को आसमान पे बिठाने के चक्कर में कहीं आप खुद फुटपाथ पे ना आ जाएं, इस बात का ध्यान जो है वो जरूर रखें जीवन में। और इसके बाद जी भर के जीने में जो सबसे ज्यादा चीज मदद करेगी आपकी, वो करेगी बी अ कस्टोडियन, कि अपने जीवन का जो आपका नजरिया है वो एक कस्टोडियन या एक संरक्षक का नजरिया रखिए। अब शायद ये बात यूं समझ नहीं आ रही होगी कि कस्टोडियन क्या है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए, हम अपने जीवन में कमाते हैं, चीजें एक्वायर करते हैं, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, और धीरे धीरे हम उसकी ओनरशिप ले लेते हैं। लीगली तो ठीक है कि हम उसके ओनर हैं, लेकिन हम अपने दिमाग में भी उनकी ओनरशिप रखते हैं। उससे होता क्या है कि हम उन चीजों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज मेरी है, ये मैं ही इस्तेमाल करूंगा। धीरे 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 आप जो है वो उन चीजों के गुलाम बन जाते हैं, आप ओनरशिप ले लेते हैं उन चीजों की, और आप उन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते। जबकि होना यह चाहिए कि अगर आप एक कस्टोडियन या एक संरक्षक का नजरिया रखें कि ये जो हमारा जीवन है यहां पर इस संसार में, वो एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है। तो अगर आप ये सोचें कि मुझे इन चीजों को एंजॉय करना है, बना ली, बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करो इन पूरी चीजों को, बढ़िया से जियो। आप ये भी इंश्योर करते हो कि ये चीजें जैसी हैं वैसी रहें, बढ़िया मेंटेन रहें, और आप ये भी जानते हैं कि जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो मुझे ज्यों की त्यों ये चीजें जो हैं वो पास ऑन करनी है नेक्स्ट जनरेशन को, ताकि वो भी इसका ऐसे ही मजा लें। तो जब आप ओनरशिप से कस्टोडियन बन जाएंगे किसी चीज के, तो आप उस चीज को भरपूर जिएंगे। और ये एक राज की बात है जो आज आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आप ये नजरिया थोड़ा सा अपना बदल लेंगे तो आप अपने जीवन को बहुत हल्के में जिएंगे और उसे भरपूर जिएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरा समय लिमिटेड है। तो ये वो 4 चीजें थी जो आज हमने डिस्कस की, जिनमें अपने आप पे वक्त खर्च करना है कि हम खुद अपने आप को भी भरपूर जिए, खुद को समय दें, अपने आप को जो हम जीवन में करना चाहते हैं वो करने का मौका खुद को भी दें। और इसमें वो चीजें भी सम्मिलित हैं जिसमें हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना है, ताकि हमें पर्पस मिले, फुलफिलमेंट मिले अपने जीवन में, दोनों तरफ से भी, सेल्फ से भी और दूसरे लोगों से भी। और फिर एक नजरिए की बात भी हुई। जब आप इन चारों चीजों का जो मिश्रण है वो अपने जीवन में बना लेंगे, एक बढ़िया सा बैलेंस बन जाएगा, रेशो, एक प्रॉपर रेशो बन जाएगी इन चारों चीजों की, जिसमें आप खुद भी सम्मिलित हैं, दूसरे लोग भी सम्मिलित हैं, और आपका माइंडसेट, आपका नजरिया भी सम्मिलित है। जब ये चीजें चारों एक बढ़िया मिश्रण बन जाएगा इन चीजों का, तो
तो आप अपना जीवन जो है वो भरपूर जिएंगे। और जीना इसी का नाम है, और जीना कुछ नहीं है। इस तरह से जीना ही बेस्ट जीना है। आप अपनी लाइफ को फुलेस्ट जियोगे, फुलेस्ट एंजॉय करोगे। तो मर्जी है आपकी, आखिर लाइफ है आपकी। और इसी तरह के किन्हीं और बातों के साथ दोबारा मिलेंगे, दोबारा किसी खोज पर चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।